रणनीति अलग बनाई है, आगे डालने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड इवनिंग गाइस। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो, आवाज आ रही है अभी? ठीक है। एक सेकेंड, आपके बैच के कुछ स्टूडेंट्स आए नहीं अभी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, याद है सबको? लास्ट क्लास में हमने सेशन में बात की थी, आपको टास्क दिया था बाकी एड्स देख के आने का। हाँ भाई, बताइए। बाकी एड्स एक बार गो थ्रू कर लिए हैं, बीच में आपको एक दिन का गैप भी मिल गया था। सुरभि, हिमांशु, प्रियंका, पंकज, नंदा। बताइए भी, बाकी एड्स देख लिए थे? ओके, किया था, ठीक है पंकज। हेलो सुरभि, आवाज आ रही है? प्रियंका, हिमांशु, बताइए भी। माइक ऑन कर सकते हो भाई, माइक अनम्यूट कर सकते हो। बाकी सब भी बताएं भी। सुरभि, किया ट्राई? हेलो सुरभि, आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु,
ऐसे ऐसे ही बैठने का इरादा है अभी? चलो भी आज ऐसे ही बैठते हैं फिर। नंदा, ट्राई किया था आपने होमवर्क लास्ट टाइम जो बोला था? या वेरी गुड इवनिंग नंदा। लास्ट टाइम होमवर्क दिया था भी, किया आपने? ठीक है, बाकी सारे एड्स एक बार गो थ्रू किए थे? सर अवेयरनेस और ट्रैफिक कैंपेन वाला दोनों को मैंने अच्छे से गो थ्रू किया, सारे को नहीं किया है। क्यों सारे क्यों नहीं किए भी? सर क्यों नहीं किए, मैं एक अवेयरनेस पे ही ज्यादा टाइम देख के उसको जो वीडियोस थे देख के समझने की कोशिश कर रही थी सारी चीजों को और नोट्स ले रही थी। तो वो और तो कल एक से दिन में हो लेके गया फिर मैं होगा। ट्रैफिक कैंपेन को चेक कर रही थी सारा। तो 24 आवर्स में मान लो 2 घंटे दे दियोगे ट्रैफिक ऐड को? या सर पूरे नहीं इससे ज्यादा? देखे सर। ठीक है, चलो मतलब फिर भी। पूरों का ये देखा पर्पस क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लेकिन अंदर पूरा डीप में कैंपेन और एड सेट और एड ये सारे खोल के नहीं देखे। ठीक है, अनुभव बताइए। हाँ सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, मुझे क्वेश्चन बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपने जो मैंने टास्क दिया था लास्ट टाइम कि भी सारे एड्स को एक बार गो थ्रू करके आना, तो क्या आपने गो थ्रू किया है सारे एड्स को? सर मैं नहीं कर पाया, जस्ट मैंने जॉब चेंज की है। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए तो। बट फिर इससे आपके टास्क से क्या रिलेशन है, ये मुझे बताएं। वो सर फाइलें हैंड ओवर करना वगैरह वगैरह। तो पूरा दिन थोड़ी होता है भाई। अच्छा, पार्टी चल रही मैं थी क्या? वो अलग है बात है। पार्टियां चल रही थी वो अलग बात है। नहीं 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 सर, इंश्योरेंस में हो ना, तो उसमें बहुत, मेरे पास करीबन 100 केसेस हैं, तो मुझे हैंड ओवर करने पड़ते हैं। चलो भी, तो मतलब लिटिगेशन नहीं का है। काम होता है थोड़ा सा ज्यादा, तो हम्म। करीबन 100 करोड़ के एसेट्स लॉसेस देख रहा होता मैं तो। ठीक है। हाँ भी, इस सुर भी आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड इवनिंग। मैं काफी टाइम वेरी से गुड इवनिंग सुर भी सर। बोल रहा हूँ, तो आई थिंक आप क्लास में नहीं थे। नहीं सर, मैं क्लास में नहीं थी उस टाइम। जब मैंने लॉगिन किया था तब मैं क्लास में नहीं थी। अभी जस्ट हाँ, आई हूँ। तो मैंने काफी बार सुर भी बोला कि आपने वो ट्राई किया हाँ था नहीं वो। नहीं सर, मैं नहीं थी क्लास में, मैं जस्ट अभी आई हूँ। मैंने सिर्फ लॉग इन कर लिया था, बट आई वॉज नॉट इन क्लास। हाँ, अभी तो जस्ट अब आई हूँ। टास्क टास्क यही है भी, कल जो लास्ट टाइम होमवर्क किया था आपने किया? सर मैंने गो थ्रू तो किया था, वो ट्रैफिक वाला मैंने किया था जो आपने कराया था ना, वही मैंने थोड़ा गो थ्रू किया था। अच्छा, मैंने ट्रैफिक वाला कराया था? ट्रैफिक मतलब मुझे नहीं पता। सर अवेयरनेस वाला, आई एम सॉरी। अवेयरनेस वाला, सॉरी। उसके सर अलावा वो उसमें बाकी? आ रहा था ना नीचे, किस किस पर्पज से अवेयरनेस वो करते हैं उस चीज। नहीं, उसके अलावा आपने बाकी एड्स को क्यों नहीं देखा? मैं ये क्वेश्चन मेरा ये है। सर मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरे बहुत सारी प्रीवियस जो वो थे ना टॉपिक्स, वो मेरे कवर नहीं हुए थे सर। मैंने बहुत सारी क्लासेस मिस की हुई थी, तो अभी मैं वो गो थ्रू कर रही थी सर, क्योंकि आगे मैं इसलिए नहीं जाना चाहती बिकॉज मेरा पीछे ही नहीं क्लियर है सारी चीजें। तो मेरे पीछे इवन का और गूगल इसका तो एड्स कोई की रिलेशन है हार्डली नहीं। मेरी 5-6 क्लासेस मैंने की है। नहीं, क्या सर? पीछे पीछे वाले का जो कोरिलेशन होता तो मैं आगे पढ़ा ही नहीं पाता फिर तो। पीछे वाले का कुछ भी ऐसा रिलेशन है ही नहीं जो आगे वाले के नहीं साथ नहीं सर, कनेक्टेड हो।
सर मेरा तो गूगल एड्स भी, मैं आपको प्रॉपर रियलिटी बताऊं तो मेरा गूगल एड्स भी अच्छे से कवर नहीं हो पाया है। मतलब आपके एंड से हुआ है पर मेरे एंड से नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को डेंगू की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, तो 1 वीक मेरी वो पूरी क्लास मिस हो गई थी, मेरे 1 to 2 मेरा वीक्स। सुरभि, मैं बिल्कुल हेल्थ से बिल्कुल रिलेट करता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, वो होता है, मेरे साथ भी हुआ है। बट मेरा कंसर्न ये है कि जो हमने ब्रांड अवेयरनेस किया था उसकी आपने एक बार क्लास देख ली। मैंने सिर्फ ये कहा था एक बार सारे कैंपेन एड सेट और एड को देख के आना कि अलग क्या है उसमें। ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधे 2 घंटे में आपके सारे एड्स नहीं कंप्लीट सर, हो मैंने जाते हैं। थोड़ा बहुत गो थ्रू किया था, मैंने जस्ट क्लिक करके देखा था कि क्या क्या है। बट एज सच मैं आपको भी डिफरेंस नहीं बता सकती, बट थोड़ा बहुत गो थ्रू किया था, बिल्कुल बहुत अच्छे से मतलब डेप्थ में मैंने गो थ्रू नहीं किया था। किया चलो था बट ज्यादा नहीं किया था सर, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस टॉपिक भी कवर कर रही थी सर। ठीक है, हिमांशु बताइए, अभी आपने गो थ्रू किया? हेलो हिमांशु, आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ पंकज, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, आपने बोला है, प्रियंका ने भी बोला है। प्रियंका, किया था गो थ्रू या सेम आपका भी कुछ है? कहीं बिजी थे? ओके थे, आपने किया है। ठीक है, फिर से वही टास्क है, क्योंकि मैंने तो बोला था आपको ई कॉमर्स कराऊंगा मैं। सेम टास्क अगेन दे रहा हूँ, एक बार दोबारा। जिसने देख लिया है वेल एंड गुड, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा है, एक बार कंपैरिजन करके जरूर देखना है कि ब्रांड अवेयरनेस में ऐसा क्या है जो आपके बाकी एड्स में, जो आपका ट्रैफिक एड है, लीड एड है, उनमें अलग क्या है। आज हम ई कॉमर्स के लिए देखेंगे। नहीं, अभी नहीं करेंगे सुरभि, फिर टास्क का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके इस बैच से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना कि टास्क नहीं कर रहे, तो यहाँ पे करने का मतलब ही नहीं है फिर। इसलिए इस वजह से ही मैं इसको, टास्क को घर के लिए ही दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कितने डेडिकेटेडली आपको चीजें करनी है। तो आज हम यहाँ पे ई कॉमर्स के लिए ऐड देखेंगे जो फेसबुक ऐड से चलते हैं, क्योंकि वो मैंने बोला था उसको देखना मत। सेल्स ऐड जो होता है वो हमारे एंड से चलेगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको ई कॉमर्स के लिए बताऊंगा कि कैसे हमें ई कॉमर्स ऐड यहाँ रन करना होता है। आप सभी ने मर्चेंट सेंटर पढ़ा था? हाँ भी, गूगल मर्चेंट सेंटर, जिसपे आप ई कॉमर्स स्टोर बनाते हो अपना। यस, ठीक है। तो अगर आपको ई कॉमर्स के ऐड रन करने होते हैं गूगल एड्स के अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन होता है मर्चेंट सेंटर का। तो आप मर्चेंट सेंटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करते थे, उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते थे, और उस कनेक्टिविटी के साथ आप अपने गूगल ऐड के साथ भी कनेक्ट कर देते थे। तो ये हमारा ई कॉमर्स का एक फॉर्मेट होता था जो मैंने आपको क्लास में बताया था। बट अब आपके पास ऑप्शन क्या है, हम सीख रहे हैं फेसबुक। अब फेसबुक हमें क्या कहता है, फेसबुक पे ई कॉमर्स ऐड रन अगर करना है, प्रोसेस अलग है थोड़ा सा, नेमिंग थोड़ा सा को सिमिलर हो सकती है। सॉरी। फेसबुक का कहना है कि अगर आपको फेसबुक ऐड चलाना है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो हमारे पास एक कैटलॉग होता है। कैटलॉग मैनेजर में आप अपने पहले प्रोडक्ट को लिस्ट कर जाओ। आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप हमें लिस्ट करके चले जाओ, मतलब सारे के सारे जो भी आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे कैटलॉग मैनेजर में दे जाओ। उन प्रोडक्ट्स को लेके फिर आप कोई भी ऐड अगर रन करना चाहते हो तो हम आपका फेसबुक ऐड रन कर देंगे। इतना सिंपल है। बट जब हम अपनी वेबसाइट से कैटलॉग मैनेजर पे प्रोडक्ट लिस्ट करने जाते हैं,
तो वो हमें ऑप्शन देता है कि भाई आप मैनुअली सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हो। पहली बात, आप मैनुअली सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हो तो हम आपको ऑप्शन देंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज आप डालते जाओ, आपका मैनुअली प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। दूसरा ऑप्शन देता है कि भाई आप एक काम करो, आप सारे प्रोडक्ट अगर लिस्ट करना चाहते हो, ऐड जिस पे चलाना है वो ठीक है, बट सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे ऐड रन करना है तो आप एक काम कर लो कि अपना जो कैटलॉग मैनेजर है, सुरभि एक्चुअली है ना, आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स कम आए थे तो वो मैसेज डलवाना था मुझे, तो वो आ गया होगा आपके मैसेज ग्रुप में। या तो भाई यहाँ पे हमारे पास आता है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया मैनुअल प्रोडक्ट डालने का होता है, अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैसे हमारे पास नंदा के पास अपना ई कॉमर्स स्टोर है तो उसको भी। दूसरा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर दो, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दो कैटलॉग मैनेजर के साथ थ्रू पिक्सल।
तो फेसबुक पिक्सल यहाँ आपका एक मेजर रोल प्ले करता है। अब नया नाम निकल के आया है तो बात भी कर लेते हैं इस पे। फेसबुक पिक्सल किस किस ने फर्स्ट टाइम सुना है या थोड़ा बहुत पता है, कुछ आइडिया? सुना है सर, बट नो आइडिया। ठीक है, सुना है तो अच्छी बात है। नंदा बताइए। सर फेसबुक पिक्सल जैसे हम जीटीएम का टैग लगाते थे वेबसाइट पे जाके, वैसे ही होता है। जो हमारे वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी कंज्यूमर कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब या टू द पॉइंट आंसर है। शुड बी। अब फर्स्ट टाइम आपने हर्ड किया, ठीक है, सुन लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी ने एक चीज नोटिस की भी होगी कभी ना कभी। फेसबुक जब आप चलाते हो, अब ये मत करना सर फेसबुक चलाना बंद कर दिया था, कोर्स के ड्यूरेशन ही हमने फेसबुक इंस्टॉल किया है, तो उसके लिए तो ये आंसर वैलिड ही नहीं होगा। उसके लिए तो फिर दूसरा कोई एग्जांपल देना पड़ेगा। बट जिन्होंने फेसबुक रेगुलर टच में जो रहता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, कुछ पर्सन होते हैं जो फेसबुक से अपनी वेबसाइट के ऊपर बंदों को लेके जाते हैं। काइंड ऑफ अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो पोस्ट अच्छा लगा, तो आप उसकी वेबसाइट पे विजिट कर जाते हो। तो फेसबुक से आप किसी वेबसाइट पे अगर जाते हो, मैं जस्ट सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोशल मीडिया की छोड़ दो, आपने अपने फेसबुक पे जाके अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स को बुला लिया है। किसके थ्रू बुलाया है? फेसबुक के थ्रू बुलाया है। तो अब आपकी वेबसाइट पे कोई भी विजिट करेगा तो उसको आप ट्रैक कैसे करोगे कि कितने पर्सन ने फेसबुक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है? चलो ठीक है, मान भी लिया, आपने ट्रैक भी कर लिया कि गूगल एनालिटिक्स सर हमें दिखा देता है, बट हम उसको फिर रीटारगेट कैसे करें? उन पर्सन को जो हमारी फेसबुक से हमारी वेबसाइट पे गया है, सिर्फ उन पर्सन को हम रीटारगेट कैसे करें? तो अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो फेसबुक पिक्सल है जो आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे इंप्लीमेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से, इस पर्टिकुलर पिक्सल की वजह से आप उन पर्सन को ट्रैक भी कर पाते हो, उन पर्सन को रिटारगेट भी कर पाते हो। इवन की अगर आपकी वेबसाइट पे जाके कोई पर्सन किसी बटन को क्लिक करता है तो आप कन्वर्जन एड भी रन कर सकते हो कि कोई फेसबुक एड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे जाके ये एक्टिविटी अगर करेगा तो आपका कन्वर्जन आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? फेसबुक पिक्सल आपका एक बार कन्वर्जन बनाने में हेल्प करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को लिस्ट करने में मैनुअल तरीके से नहीं, ऑटोमेशन पे हेल्प करता है। आपकी वेबसाइट पे अगर कोई फेसबुक के थ्रू आता है उसको रीटारगेटिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो फेसबुक पिक्सल एक आपका काइंड ऑफ टूल हो गया जिससे कि हम फेसबुक की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको एक तरह से एनालाइज कर सकते हैं। या फिर या सुरभि? मेरे को पूछना था कि सर हम लोग ये चीज जीटीएम के थ्रू नहीं कर सकते, फेसबुक नहीं, वाला पार्ट, फेसबुक कि फेसबुक का जो अपना हम लोग पार्ट है लाइक ना। रीटारगेटिंग ट्रैकिंग। नहीं नहीं, फेसबुक का अपना पार्ट है अच्छा, ना। तो फेसबुक के लिए हमें यही यूज करना पड़ेगा? मैंडेटरी है। इसको फेसबुक पिक्सल को आप जीटीएम पे और कनेक्ट सर कर सकते हो। इंस्टाग्राम के लिए भी फिर हमें अलग यूज करना पड़ेगा? इंस्टाग्राम का एक ही है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक ही है फेसबुक पिक्सल। इंस्टाग्राम का पिक्सल नहीं अच्छा, होता। दोनों का एक ही है। ओके ओके। फेसबुक पिक्सल को जीटीएम के साथ कनेक्ट कर सकते हो या डायरेक्ट लगा सकते हो। जीटीएम आपका, अगर आपको याद हो, तो गूगल टैग मैनेजर क्या काम करता था? अगर आपने डेफिनेशन पे ध्यान दिया हो जो मैंने बताई थी, एक्सटर्नल कोड्स को कॉपी करके डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो जीटीएम फेसबुक तो अलग है ना। ठीक है सुरभि? यस सर। फेसबुक पिक्सल तो एक्सटर्नल कोड है ना, और मैंने जब क्लास में एग्जांपल दिया तो यही तो बताया था कि जितने भी एक्सटर्नल कोड है वो हम जीटीएम पे देते हैं। फिर जीटीएम जाके उस तरीके से रिएक्ट करता है कि मुझे फेसबुक की तरह काम करना है, वो होता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहां से अभी अब ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे फेसबुक पिक्सल आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हो। ये हम प्रैक्टिकली अब करेंगे। तो फेसबुक पिक्सल इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हमारा ई कॉमर्स का, हमारे कन्वर्जन का
सबसे ज्यादा लुक आफ्टर करने वाला फेसबुक पिक्सल है। तो आप में से अगर किसी का फेसबुक पिक्सल नहीं लगा है तो कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, मैं आपका फेसबुक पिक्सल लगवा देता हूँ। या पंकज कर दिया डिसेबल एनेबल? कर दे। हाँ, कर दिया एनेबल। सभी देख ले भी, स्टेप नोट कर लेना। कहीं डाउट आए तो जब मैं जहां पे बोलूं स्टॉप करूं तब आप अपना माइक अनम्यूट करना। अब ये अपने प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, यहां से मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इवेंट मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। आप अपने पहले एड मैनेजर पे आ जाओ। पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ ध्यान रखना कि आप किस से बना रहे हो अपना फेसबुक पिक्सल। आपका पर्सनल नेम है तो पर्सनल नेम से फेसबुक पिक्सल बन जाएगा। आपका पेज है तो आपके पेज से फेसबुक पिक्सल बनेगा। तो ट्राई करना कि आप जिस अकाउंट को, मैंने आपका प्रोफेशनल अकाउंट बनवाया था, एड अकाउंट, उसी को हेल्प लेना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऑप्शन आएगा, आप सिर्फ माउस लेके आओ यहाँ लेफ्ट में। यहाँ से आपके पास ऑल टूल्स का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस ऑल टूल्स पे क्लिक करोगे आपके इस लिस्ट में इवेंट मैनेजर का नाम आ जाएगा, या फिर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे इवेंट मैनेजर देखने को मिलेगा। जैसे आप इस इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे ये आपको एक बिल्कुल ब्लैंक डैशबोर्ड दिखा देगा, अगर आपने फेसबुक पिक्सल नहीं बनाया होगा तो। क्लोज कर दो इसको, क्लोज। अब देखो ये क्या कह रहा है, वेलकम टू इवेंट मैनेजर। मेनली काम पिक्सल का है, बट ये इवेंट मैनेजर इसको एक हेडलाइन देता है। यहां से आपको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है तो आपको कनेक्ट डेटा पे क्लिक करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप कनेक्ट डेटा पे क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा कि आपको किसके साथ कनेक्ट करना है। तो हमारे पास तो वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे ही काम कर रहे हैं, तो हमें वेब पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेब पे क्लिक करोगे आपका ये कनेक्ट ऑप्शन जो है, ये कनेक्ट बटन जो है, ये विजिबल होना शुरू हो जाएगा। आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब बाकी सब भी इतना जरूर कर ले, सभी अपने फेसबुक पे जाके इतना स्टेप जरूर काउंट कर ले। ठीक है प्रियंका। जैसे भी सर वो इवेंट मैनेजर पे क्लिक कर रहे हैं तो वो आ रहा है, सॉरी दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। दिखा दो स्क्रीन। एक सेकंड सर, एक बार चेक कर लीजिए आप। ये आ रहा है सर। बैक कर लो एक बार, दिखा दो। तो इवेंट मैनेजर पे ही तो जाना है ना? नहीं, अभी एक बार पहले कैंपेन सेटिंग्स देखना है ना मुझे, कहाँ पे आप हो। ओके, एक सेकंड सर। एक बार रुक जाओ, यहाँ पे वेट करते हैं। तो ये तो आपने चेंज ही नहीं किया ना? कौन अच्छा सा है ओके आपका? सर, मैंने ये दूसरा वाला बनाया था, ये इस वाले के नाम से।
आप एक बार इवेंट मैनेजर पे जाओ। यहाँ से नहीं ओपन होगा तो वी हैव अल्टरनेट ना। मतलब सब पर्सनल अकाउंट पे नहीं होता है ना, आपने ये बताया ना। तो ये तो मैंने मतलब मेरे सबसे मेरे पहले गूगल एड बताया। अकाउंट से होगा ना। नहीं, मैंने सबसे पहले जब पंकज का कराया था तो मैंने पहले ही बोला था कि आपका बिजनेस एड अकाउंट ओपन करना है आपने। ये आपका अच्छा ठीक बिजनेस है एड सर। अकाउंट पे बनता है। हाँ हाँ सर, वो पहले जो था वो पर्सनल अकाउंट था शायद, तो उसमें इसलिए फेसबुक नहीं पिक्सल बना। नहीं बनाना। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। बाकी भी आ जाए भाई फटाफट। सिर्फ दो जगह क्लिक करना था आप सबने, बट उस पे भी मुझे लग नहीं रहा कि क्लिक हो रहा है। तो भाई चैट बॉक्स में बता दो या माइक ऑन करके बता दो कि हाँ हो गया है, आगे चले। पंकज स्क्रीन शेयर कर लो। मुझे लगता है मुझे बहुत लंबे लंबे स्टेप तो मैंने लिए ही नहीं है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट पे ही रोक दिया था। अब देखो भाई आपके पास यहाँ पे है ना नेम पूछ रहा है। एक बार सभी है ना अपनी स्क्रीन छोड़ के एक बार स्क्रीन पे देख लो। यहाँ पे आपसे ना नाम पूछ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने पेज का नाम लिखना चाहते हो यू कैन डू दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो अपने फेसबुक पिक्सल का नाम अपने खुद के पर्सनल नेम से बनाना चाहता हूँ, यू कैन डू दैट। ये आपके ऊपर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मेरा एक पेज है XYZ, तो मैंने लिख दिया XYZ पिक्सल्स। ये आपके ऊपर, ये नाम पूछ रहा है पिक्सल का क्या नाम रखना है। क्रिएट बटन पे क्लिक कर दो। अब देखो भाई जैसे ही यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक होगा ये आपको एक न्यू पॉपअप पे लेके जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा है आप अपनी वेबसाइट का, जिस पे वेबसाइट के लिए आपने पिक्सल बनाया है, इसको क्रॉस कर दो। यहाँ आप अपनी वेबसाइट का URL डालो। पूरा क्लिक कर दो भाई इस पे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आ रहा है हम आपकी हेल्प कर देते हैं, गेट गाइडेंस। यहाँ पे आ रहा है डू इट योर सेल्फ, जो आजकल चल रहा है ना आपका, एक हैशटैग DIY। आई थिंक सबको पता भी होगा, ये एक्रोनिम चल रहा है DIY। पता है? ये तो पता होना चाहिए भाई इतना। या चलो, हाँ, तो ये डू डू इट योर सेल्फ वाले पे ही जाएंगे हम तो। यहाँ से आपके पास बोल रहा है कि आपको मेटापिक्सल और कन्वर्जन API के साथ चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। अगर सिर्फ मेटापिक्सल, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। API क्या है कि कल को हम डेवलपर के साथ बैठ के अपना एक API क्रिएट करवा सकते हैं। API क्रिएट करने का मतलब होता है जो एक्चुअल में आपकी कस्टमाइजेशन है ना, कि मेरी वेबसाइट पे जाके पर्सन ये करेगा तो इस पर्टिकुलर चीज से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो API का काम डेवलपर के लिए है, तो हम दोनों लेके चलेंगे। हम सिर्फ मेटा पिक्सल लेके चलेंगे तो एज ए डिजिटल मार्केटर का यही काम है बेसिकली, मेटा पिक्सल का यूज करना। बट हम जब लगाते हैं तो हम डेवलपर साइड की भी सोचते हैं। तो यहां से आप नेक्स्ट कर दोगे।
यस उर्मी। सर एक बार और बता दीजिए प्लीज, कन्वर्जन एपीआई समझ नहीं आया। भाई एपीआई डेवलपर के लिए होता है, वो आपकी वेबसाइट पे कोई एक्टिविटी करेगा और फेसबुक से ट्रैक करना चाहता है, तो वो उसके लिए है बस, ये है। अच्छा ओके। और अगर आप मेटा पिक्सल यूज करते हैं तो तो उससे एज इट ट्रैक इज नहीं है। हो पाएगा? नहीं, मैंने तो बोला ना, वो हमारे लिए है मेटा पिक्सल ओनली, कि हम अपनी वेबसाइट पे सेटअप कर लें। अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है देख रहे हो आप, सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन या मैनुअली। तो हम अपने पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे। ओके। एपीआई से ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, वो डेवलपर के लिए है। अगर आप किसी डेवलपर को बोलोगे तो वो बोलेगा आपने कौन सा पिक्सल लगाया है, तो आप कहोगे कि मैंने तो मेटा ओनली लगाया है, तो वो कहेगा उसको चेंज करके उसको कन्वर्जन एपीआई में करो, तब वो काम कर पाएगा बस। तो यानी सर अंदाज। जैसे अगर हम पहले चेंज नहीं करते हैं और बाद में अगर हमें चेंजेस हाँ, करने होते हैं, तो हमें सारे चेंजेस फिर से करने होते हैं या सिर्फ वहां पे सिर्फ चेंजेस कर दो? नहीं हम स्टार्टिंग से ही करके चलेंगे, तभी तो मैंने आपको रिकमेंडेड वाला बताया है कि ये रिकमेंडेड है, इसको करके चलो। अगर अच्छा आप ठीक बाद है। में चेंज करोगे तो नया पिक्सल बनाना पड़ेगा, ये काम नहीं करेगा। अच्छा ओके ओके। पिक्सल ही नया बनाना पड़ेगा। ओके सर। या नंदा। सर सिर्फ इन तीनों का डिफरेंस समझना था, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं तीन। ये तीन ऑप्शन क्या है, ये कह रहा है इंटीग्रेशन करने के तीन तरीके हैं। आपके हम्म। पास अगर कोई पार्टनर है, जैसे मेरे पास वर्डप्रेस वेबसाइट है ना, वो पार्टनर ओके इंटीग्रेशन हो गया। आप ओके। मैन्युअली लगाना चाहते हो तो आपको हेडर में जाके लगाना पड़ता है, आता है ना हेडर डॉट हम्म। पीएचपी में। हाँ हाँ हाँ। ये है। अगर आप डेवलपर की वेबसाइट, वर्ड कोडिंग वेबसाइट है, तो आपको हम्म। कन्वर्जन एपीआई गेटवे, मतलब कहने का ये है कि आपका जो डेटा है वो क्लाउड पे है। आपने ओके। देखा होगा ना, सर्वर होता है, होस्टिंग होती है, इनके पास हम्म। अपना खुद का क्लाउड होता है, तो उनको दे दो आप, तो वो ओके अपने आप लगाएंगे फिर आगे। तो हमारा तो अपना इंटीग्रेशन है, हमारे पास तो वर्डप्रेस है, तो यहाँ पे लिखा रहा है ना, नो कोडिंग इज रिक्वायर्ड इन मोस्ट केसेस। तो ये ओके आपको लेना होता है। अब आपको ये अपनी लिस्ट दे देगा कि कौन सी आपकी वेबसाइट है, आपका कौन सा पार्टनर है, नेक्स्ट करोगे ना। जैसे अभी मैं एक बार ओके। करा देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट किया, इन्होंने पूछ लिया। हाँ सर। यहाँ से अब ये करेंगे, वर्डप्रेस है, सिर्फ वू कॉमर्स पे नहीं जाएंगे, वर्डप्रेस पे जाएंगे। तो यहाँ से ये वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके जस्ट बाद ये आपको स्टेप्स बताएगा कि ये काम अपनी वेबसाइट पे जाके कर लो। तो एक प्लगइन आता है मेटा पिक्सल करके, वो हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। ये सारे चीजें ये मुझे बताएगा, ऐसे ऐसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ तक सब आ जाओ एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अपनी खुद की वेबसाइट पे जाके प्लगइन कैसे लगाना है और उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है प्रियंका, डन है। बाकी भी करें एक बार। डन है, ठीक है। सर अब इसमें आप, अगर शॉपिफाई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो भी यही प्रोसेस आएगा आगे? हाँ शॉपिफाई पे भी है, फिर कोड आपको मैनुअली शॉपिफाई पे लगा के आना पड़ेगा, मतलब वो प्लगइन लगाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे। शॉपिफाई पे ओके। भी तो प्लगइन्स लगते हैं, ऐप लगते हैं ना, वहाँ पे ऐप बोला जाता है। हाँ वहाँ ऐप लगते हैं। तो वहाँ पे भी ठीक है, फेसबुक मैं होता है। दोनों देख लूंगी फिर नेक्स्ट, मतलब कल जाके इसको। करो भी। पंकज न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन करो भी। यहाँ से नेक्स्ट नहीं होगा, अभी पहले आप आ जाओ, तो जाओ यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एडमिन पार्ट ओपन करो। मेटा पिक्सल होता है हमारा यहाँ पे प्लगइन का नाम, वो इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। मेटा पिक्सल, यहाँ पे आपने जैसे ही मेटा पिक्सल लिखा तो फर्स्ट वाला ही आ गया है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है। जैसे ही आप सभी, अभी रुक जाना, सभी इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर ले तो मुझे चैट बॉक्स में बताना फिर। ठीक है प्रियंका।
ठीक है। यहां से फिर आपको भाई सेटिंग्स वाले सेक्शन में आना है। मेटा पिक्सल की सेटिंग्स में आओगे आप सभी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, ये कुछ स्टेप्स आपसे कराएगा यहाँ पे, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे यहाँ से आप गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करो, सभी स्क्रीन पे देख ले। आपको ये फेसबुक लॉगिन करना पड़ेगा, वो आईडी ऑन करनी पड़ेगी जिसपे आपने वो पेज बना रखा है। तो आपकी अगर यही वो आईडी है तो कंटिन्यू करोगे। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है, ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट है आपका? अगर यही है, इसमें आपको अपना पहले पेज सिलेक्ट करना है। आ जाओ पेज पे। आपने यहाँ पे जो पेज बना रखा है उस पेज पे क्लिक करोगे। आपने जो पेज बना रखा है उसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे आ जाओ। अब आपसे ये पूछेगा इस पे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये वही है, तो इसको टिक कर लो, नेक्स्ट कर लो। आपसे पूछेगा ऐड अकाउंट, अगर आपने बिजनेस बना रखा है तो ये शो हो जाएगा। देख लिया आप? सबको क्लियर हो गया ना बिजनेस अकाउंट कितना जरूरी होता है? जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था बिजनेस अपने पेज के लिए एक बिजनेस ऐड अकाउंट बना लेना, यहां से फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ये आपने अभी पिक्सल का नाम रखा है, नेक्स्ट कर दो। तो आपकी ये सारी डिटेल फिल हो जाएंगी। आप एक बार ओवरव्यू कर लो सभी, अपने बिजनेस मैनेजर को चेक करो, इंस्टाग्राम को, आपका यहाँ पे ऐड अकाउंट देख लो, पिक्सल देख लो, इसको फिर हमें ऑन करना होता है। यहां तक रुक जाना अभी, बाकी सब भी यहाँ तक पहुंच जाए। कहीं अगर कोई भी क्वायरी आए तो पूछ लेना, हैंड रेज कर लेना। ठीक है प्रियंका। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। पॉपअप गया अभी, वो साइड में क्लिक कर दिया आपने। यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। इसके जस्ट बाद ये आपसे पूछ रहा है, ये तो ऐसे ही है, ज्यादा जरूरी नहीं एक्सटेंशन लगाना। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। आपके वर्डप्रेस को आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट कर रहा है ये। ओके कर दो। अभी वेट करो। यहाँ से इसको टिक करो, आई एग्री टू शेयर माई टोकन विद दिस साइट, देन कन्फर्म। आपका फेसबुक पिक्सल जो है वो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो चुका है। लास्ट ये आ जाएगा ऑप्शन मैनेज का। तो यहाँ तक जब हो जाए तो बताओ भी, अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो वो भी बता। ओके, क्या सुरभि? ना मेरे को एक चीज पूछनी थी। जैसे ना मतलब ये तो कनेक्ट हो गया मेरा, बट मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने कोई प्रोफाइल बनाई फेसबुक पर और उसके अंदर हमने पेज बना दिया, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर हमने ना अलग अलग जो पेज अब मैंने वहां पे बनाया है वो सेम पेज नहीं बनाया है, मतलब इंस्टाग्राम पे डिफरेंट नेम से बनाया है। तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे? नहीं, उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे प्रोफाइल कनेक्ट करनी है दूसरी इंस्टाग्राम की तो कनेक्ट हो जाएगी इसमें? हाँ,
अच्छा ओके। इंस्टाग्राम की सर, फेसबुक पे नहीं, हाँ इंस्टाग्राम की हाँ, समझ प्रोफाइल। गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई इशू नहीं है, ठीक। कोई भी पेज किसी भी इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट हो सकता है, चाहे उनका नाम सेम हो या ना हो। बट हम ओके, काइंड कोई ऑफ भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फेसबुक पेज के साथ। ठीक है बट ठीक है सर। फॉर दी बेटरमेंट हम कहते हैं जो फेसबुक पेज जिस नाम से बना है उसी के इंस्टाग्राम अकाउंट से मर्ज हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। यस अगर सर। बेटर आप मेरे से रिकमेंडेड पूछोगे तो मैं यही कहूंगा ना, जो फेसबुक पेज का नाम है, क्योंकि अगर मान लो फेसबुक पेज पे तो नाम रखा है पूमा, और अगर हम्म। आपका इंस्टाग्राम है पूना, तो ब्रांड बन पाएगा अब ये? नहीं। सर कोई भी ये सब पर्सन मतलब आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली सेम सेम होना होना है चाहिए। बस, क्योंकि पर्सनल कल को आप जब पॉपुलर होगे तो आप ये नहीं कह सकते मुझे फेसबुक पे इस नाम से ढूंढना और इंस्टाग्राम पे इस नाम से मिलूंगी। वो करेक्ट एक करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट एक सिनेरियो बन जाता है, तो बंदा आपको फेक समझने लग जाता है कि ये फेक अकाउंट हो सकता है। यस सर। कल को अगर गॉट इट, आपको थैंक ब्लू टिक चाहिए हो, नहीं आगे के लिए भी, अगर यू। आपको कल को ब्लू टिक चाहिए हो कि मैं खरीदूं ना बट एक नॉन टू पर्सनैलिटी बन जाऊं, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक आपके नेम से मिलता है कि आपको किस नाम से जाना जा रहा है, आपके कौन से पेज को किस नाम से करेक्ट किया जा रहा है। आपने कह दिया फेसबुक पे इस नाम से जाना जाता है, इंस्टा पे, तो वो आपको ब्लॉक कर देगा, मतलब ब्लॉक इन द सेंस आपको ब्लू टिक नहीं देगा। ये रहता सर है। वैसे ये ब्लूटिक पेड होता है? मतलब हाँ मुझे तो पेड़। आइडिया नहीं है, मैं जस्ट आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, ये तो बहुत ओपनली चला है अभी रील्स में भी। तो सर आप, ये लाइक एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर जितने मतलब एक पर्टिकुलर नहीं ऐसा कुछ सब्सक्राइबर नहीं है, के आपका बाद होता अकाउंट है या पूरा, कभी भी? नहीं कभी भी आप उसको ले सकते हो, एक पर्टिकुलर तो कोई पुराना बस। लिमिट नहीं है कि इतने सब्सक्राइबर होंगे तभी मिलेगा नहीं ऐसा ब्लूटिक? कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई डिड सर ये विद देता जी। कौन है? देता कौन, फेसबुक वाले देते हैं अभी। अरे तो उन्हें हमें पे करना होता है? हाँ हम उनको पैसे देंगे ना, हर महीने का सब्सक्रिप्शन होता है 700 रुपये का। अच्छा ओके। ऑल हाँ राइट। बिल्कुल भी, मार्क जुगरबर्ग है बिल्कुल। तो आई डिड GTM इट्स, हाँ इज इट बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ना आपको एक इजीएस्ट वे बताया नंदा। अब ये वापस अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, अब आप अपने इवेंट मैनेजर पे जाओ पंकज। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब ये वेरीफाई करेगा आपके कनेक्शन को। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डालो, सेंड टेस्ट ट्रैफिक। आप फेसबुक के थ्रू अपने पेज पे आ गए हो। अब इवेंट मैनेजर पे वापस जाओ, ये आपका एक्टिव हो चुका है, सब देख लें अभी। इनका यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई दैट फेसबुक पिक्सल इज वर्किंग करेक्टली। तो वेरीफाई कर दिया इन्होंने, हाँ भी मेरा एक्टिव हो गया है। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अभी आपसे कर दो, क्लिक कर दो। अब आपसे ये कह रहा है इवेंट बनाते हैं, इवेंट सबको पता होगा, हमने गूगल एनालिटिक्स में पढ़ा है। मैंने तो आपको GTM में इवेंट बनाना बताया था, बट आपने इवेंट का पता है आप सभी को। आपकी वेबसाइट पे अगर कोई जाके ये एक्टिविटी करेगा तो वो इवेंट कहलाता है। तो पंकज अगर आप अभी चाहते हो कि ये एक्टिविटी हमारी वेबसाइट पे जाके कोई करेगा, तो मैं इस चीज को इवेंट मानता हूँ, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो अभी, जस्ट टू मेक अ इवेंट। सर होम पेज का सर लिंक। किसी का भी डाल दो, होम पेज का, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये बटन क्लिक करेगा तो ये इवेंट है मेरे लिए। ओके सर। ओपन साइट। अब आपने जैसे ही ये क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट पे ये आपको लेके जाएगा। आपके सामने यहाँ पे एक पॉपअप निकल के आएगा, सभी देख लें इवेंट बनाने का। वेट करना है यहाँ पे, एक पॉपअप अपने आप आ गया। ये पूछ रहा है आपको बटन ट्रैक करना है, आपको URL ट्रैक करना है, दो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। आपने देखना है, अभी मुझे तो URL, तो ये कह रहा है इसी URL को आपने ट्रैक करना है। यस सर। इस इवेंट का नाम लिख दो, क्या है ये आपके लिए। कॉन्टैक्ट बटन है तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दो। व्यू कंटेंट है तो आपने इसका नाम रख दिया। अब किसी को याद हो तो हमने जब कन्वर्जन बनाया था अपने गूगल एड्स में, याद है
तो मैंने आपको बताया था इस पेज पे अगर आप चाहते हो कि कोई आए, आपके एक्सप्लोर वाले पेज पे कोई आए, तो आप कोई वैल्यू देना चाहते हो कि हाँ अगर इस पेज पे कोई लेके आता है तो फेसबुक मेरे 10 रुपए डिडक्ट कर ले। तो यूज प्राइस एंड करेंसी डेटा टू मेजर इम्प्रूव द रिटर्न। तो ROAS चेक करने के लिए रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आपने 500 रुपये लगा दिए, 500 रुपये आपने ऐड लगाए, 500 रुपये में मान लो आपके इस पर्टिकुलर पेज पे कोई आया, तो हाउ मच अमाउंट यू गेट, इस पेज तक पहुंचाने का जो अमाउंट है वो आपने कितना, जैसे ही मान लो आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट थी तो आपने शॉप पेज पे भेज दिया, तो आप कोई पैसा बताना चाहोगे कि हाँ आई कैन, मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया है, मुझे इतना रिटर्न मिल गया है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ व्यू कंटेंट पे आपको कोई रिटर्न मिल रहा होगा, तो डोंट इंक्लूड वैल्यू। अगर मान लो आपके पास होता ऐड टू कार्ट बटन, तब तो आपको वैल्यू मिल रही है कि ऐड टू कार्ट, अब 500 रुपए के ऐड चला दिए, जिस भी बंदे ने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया उस वाले पे जिस पे आप चाहते थे, उस बटन पे क्लिक किया, तो अब आप कह सकते हो कि हाँ इस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस बढ़ गए। तब तो आप कह सकते हो कि हाँ 200 रुपये पर क्लिक मुझे वैल्यू मिल रही है। तो आप इसको अभी डोंट इंक्लूड वैल्यू में डाल देना। देन करेंसी INR में डाल दो। देन कंफर्म, फिनिश सेटअप, फिनिश, स्किप कर दो। कन्वर्जन आपका बन गया है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहां से आपका कंफर्म हो जाएगा, टेस्ट करके देखना है इवेंट, क्लिक कर दो। अब फेसबुक पिक्सल लग चुका है, ये टेस्ट इवेंट पे लेके जा रहा है आपको। इसको क्लोज कर दो। इसको इग्नोर इग्नोर में डाल दो भी। यहाँ से 3 डॉट्स आएंगे, इग्नोर। यहाँ से टेस्ट इवेंट पे आ जाओ, नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, कंफर्म दैट, ये नहीं आएगा नीचे, इसको बंद करो पहले, इसके नीचे वाला जो आ रहा है ना उस पे जाना है, ऊपर आओ पहले, हाँ, इसको ऑफ ओवरव्यू करो। सर। नहीं, टेस्ट इवेंट में इसको बंद करो ना, इस एरो बटन से नीचे वाला आ रहा है ना, कंफर्म दैट वेबसाइट इवेंट इज सेटअप करेक्टली। यस सर। अब नीचे आओ, वो पेज का URL डालो अपने एक्सप्लोर वाले। सर ओके। हाँ, यहाँ से ओपन साइट पे क्लिक कर दो। अब ये टेस्ट करके दिखाएगा कि काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, आप अपने इवेंट मैनेजर पे आ जाओ, ओवरव्यू में आओ अपने, यहाँ नीचे आओगे थोड़ा सा, यहाँ ना यहाँ पे वो इवेंट दिखाना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। तो सर पहले हमें एक्सप्लोर पेज बुलाया। हाँ ठीक है ठीक हाँ हाँ, तो यहाँ दिखाएगा ना वो है। ओके ओके सर। कितने इवेंट हुए हैं, तो वो डेटा यहाँ शो होता है। आप पेज को रिफ्रेश कर लो तो आपको थोड़ी देर में दिखाना शुरू कर देगा, इसी पेज को, इवेंट वाले को। इसको पेज को रिफ्रेश कर लो, क्योंकि अभी वो टाइम लेता है ना इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपकी वेबसाइट का जो URL है ना, वो यहाँ पे नो वेबसाइट आ रहा है ना अभी, यस सर। ऊपर ऊपर, यहाँ नो वेबसाइट URL, यहाँ पे अपने आप दिखाना शुरू कर देगा थोड़ी देर में। ओके ओके सर। तो सर अब अगर हम वैल्यू वाला ऑप्शन अगर क्लिक करें तो सर उसकी सेटिंग्स कैसे होगी सर आगे आने? मतलब दोबारा इवेंट बनाना पड़ेगा, ओके ओके सर। एक नया इवेंट बनेगा। नंदा उस पर टाइम लगेगा, अभी अभी इनकी वेबसाइट पे जाएगा ना कोई भी पर्सन, तो यहाँ से टेस्ट इवेंट पे ही जाना है।
अभी आप इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे तो वो अभी लाइव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उनकी वेबसाइट अभी कनेक्ट हुई है। देखो यहाँ से ही दिखा रहा है, व्यू कंटेंट वाला बनाया था अभी, यस सर। तो यहाँ दिखा सकता है। इनका दिखाएगा, पंकज पंकज जो करेगा ना, जैसा एडमिन जो करेगा वो दिखाएगा। तो यूजर्स के लिए जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, अभी आपका डेटा ट्रैक नहीं करेगा, अभी वो लगा नहीं है ना, मतलब इन अभी प्रोसेसिंग में है, इनको लाइव दिखा देगा यहीं पे। इनका देखो ना, ये रहा इवेंट कंटेंट, इसी पे थे ना, व्यू कंटेंट पे एक्सप्लोर वाले पेज पे गए थे ये, तो यहाँ इनका दिखा दिया, ये रहता है। अब ओवरव्यू में तब दिखाना शुरू करेगा, आप अपनी वेबसाइट ओवरव्यू में आओ, यहाँ पे जब आपकी वेबसाइट का नाम आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देरी लगेगी, यहाँ से इसको इग्नोर कर लो। ये सारा डेवलपर के लिए, ऑटोमेशन के लिए। अगर किसी का अभी भी फेसबुक पिक्सल नहीं लगा है, कहीं कोई दिक्कत आई है, कुछ भी आया है, तो स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, प्लगइन लगा लो, कनेक्ट कर लो, इवेंट बना लो, ये आपकी कनेक्टिविटी थी। तो फेसबुक पिक्सल लगाना बहुत जरूरी है आपकी अपने खुद की वेबसाइट के ऊपर। यानी पर मेरे एक दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि समझो मेरा ये ऐड अकाउंट है, इसका इवेंट मैनेजर में जाके मैंने पिक्सेल क्रिएट किया, तो मैं नया पिक्सेल क्रिएट करके किसी और की वेबसाइट पे भी लगा सकती हूँ क्या? सर एक आवाज नहीं सेकंड, आई आपकी हेलो, यार। बिल्कुल लगा सकते हो, आवाज आ रही है? हाँ। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, नया पिक्सल बना सकते हो। और किसी और की वेबसाइट पे लगा दूँ, उसको भी ट्रैक कर लूंगी मैं? हाँ, अगर आपके पास ऑथेंटिसिटी है, उनका WP एडमिन है, क्योंकि प्लगइन तो हाँ। वहां भी लगाना पड़ेगा हाँ। उनकी। तो मतलब एक ही पेज से पिक्सेल हम दो वेबसाइट पे जाके उसका अलग लगा पेज सकते हैं? बनेगा ना, उसका अलग पेज बनेगा। हाँ, अलग पेज बनेगा, हाँ, वही तो क्वेश्चन है मेरा। अकाउंट तो यही रहेगा ना, ये तो एक ही रहेगा ना, ये अकाउंट पर। अकाउंट एक रहेगा, पेज हाँ, नया बनाऊंगी और फिर वो ये नए रहा। पेज से नया पिक्सेल बना के दूसरे की हाँ, वेबसाइट पे ये यहीं से डालूंगी। बन जाएगा, जैसे एक सेकंड में इनका address ले लेता हूँ। यहाँ से ये प्लस का साइन दिख रहा है, ग्रीन कलर में लिखा आ रहा है, हाँ। यहाँ से क्लिक करना होता है इस पे, आ गया कनेक्ट डेटाबेस सोर्स। यहाँ से हम्म। फिर से वेब पे चले जाओ, फिर वही प्रोसेस चलेगा, कनेक्ट करा, फिर एक और नया बना लो। और अगर इसी पेज का एक ऐप भी है, मतलब मेरे बिजनेस है उसका एक हाँ, वेबसाइट भी है, इसका ऐप भी है, तो अब जाके मैं ऐप वाला ऐप पे पोर्शन यूज। क्लिक कर लो। ओके। और सर बाकी तीन ऑप्शन क्या है, ऑफलाइन मैसेजिंग ये और ना जो हमारे यहाँ पे वर्कआउट नहीं करते इंडिया के अंदर। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो ये उसके लिए है, कनेक्ट योर हम्म। ऑफलाइन इंफॉर्मेशन। आपके पास अगर हम्म। CRM है, अगर आप सेल्स टीम में होते हो, तब आपका CRM का हम्म। काम आता है कि जितनी भी फेसबुक से लीड मिलेगी, तो मुझे एक पर्टिकुलर जगह मिल जानी चाहिए वो डेटा सारा। हम्म। ये हाँ, मैसेजिंग का समझ कनेक्ट गए। करने का है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल, जैसे आपका चैट बॉक्स है, आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो, उसको ट्रैकिंग लेना चाहते हो, तो कनेक्ट अ पेज टू शेयर डेटा वैल्यूएबल कस्टमर इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस चैट्स। तो आपके पास एक पर्टिकुलर चैटबॉट आपको प्रोफेशनल खरीदना पड़ेगा प्रो लेवल पे। जितना भी हम्म। आपका डेटा है, जितने भी आप मैसेजेस करोगे, सारे के सारे उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। और इन सब पे पिक्सेल वही लगेगा एक, या हर हाँ, बार नया एक ही, पिक्सेल अलग अलग बनेगा? अलग, हर बार एक बार का एक ही है ना, एक बार का एक ही है। जैपर की तरह बिल्कुल भी। हम्म। तो CRM के लिए तो आपका ईमेल मार्केटिंग में भी आता है, क्योंकि हमारे हम्म। पास इतनी लीड्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए होती है। हम्म। तो ये CRM का सेल्स वालों का काम आ जाता है, वो कन्वर्ट करके देते हैं। ठीक है। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था, मैंने गलती से अपने मतलब है ना, जो अभी मेरा बिजनेस है बियॉन्ड, सॉरी बियॉन्ड हेयर करके, उसमें 3 पिक्सल मुझे दिखा रहा है। आई थिंक ठीक एक है। पर्सनल नाम से बन गया है और दो बिजनेस नाम से बनाए थे, पहले एक शॉपिफाई पे लगा था वो है, तीसरा अभी मैंने वर्डप्रेस पे बनाया। तो हम्म। उसमें कोई इश्यू तो नहीं है ना? मतलब वर्डप्रेस पे एक ही पिक्सल लगा हुआ है जो GTM पे मैंने तो बस लगाया, एक ही लगा, बस एक ही लगाओ, दो लेकिन तो क्यों दो नहीं साइड लगाए? में और दिख रहे हैं, तो उनका क्या हाँ, करना उनका चाहिए? कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, रहने दो उनको। मतलब डिलीट नहीं कर सकती? नहीं, डिलीट करके फिर मतलब कोई ऐसा डिफेक्ट वो नहीं करेगा, वो साइड इफेक्ट नहीं डालेगा। पर डिलीट नहीं। करने के लिए ना, अगर आपको करना भी पड़ेगा, तो वो प्रोसेस इन्होंने हाइड करा हुआ है। मतलब फेसबुक पिक्सल ओके। आप लगा सकते हो, बट हाई हम्म। डिलीट करने का ऑप्शन इन्होंने नहीं रखा। तो वो फिर ओके। आपको पेज ही छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं पहले क्या होता था, जब कोई मुझसे कहता था सर मुझे ये एक्टिविटी करनी थी, तो मुझे हम्म। चेकआउट करना है, ये डिलीट करना है,
तो पहले मुझे दूसरा बना के दिखाना पड़ता है। फिर हम्म आपके पास ऑप्शन आता था सेटिंग्स में कि हाँ इसको आप रिमूव कर सकते हो। अब हम्म वो उन्होंने हाइड कर दिया है, अब वो ऑप्शन नहीं देते। तो मतलब वो बने पड़े रहे, उससे कुछ नुकसान कोई नहीं है, कोई बस दिक्कत उसको नहीं है, यूज कोई नहीं करूं मैं। बस हाँ, जो आपका मेन ओके। वेबसाइट पे लगा हुआ है उसको रख लेना। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि एक ही नाम से दो बन गए हैं तो रीनेम कर लेना, वो ऑप्शन ही देता ही है। नहीं, नाम तो अलग ही है हाँ दोनों का। बस, तो फिर हाँ ठीक है, ओके। बाकी सबको भी फेसबुक पिक्सल सबकी वेबसाइट पे लग जाना चाहिए। बस मैं दिखा रहा हूँ इनकी वेबसाइट का नाम आ जाए, अभी वेबसाइट का नाम नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है वो आने में। यहाँ पे फिर वो ट्रैकिंग दिखाना शुरू कर देगा, तो ये डेटा आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अब सबको यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गई, ये फेसबुक पिक्सल का काम था, सारा ट्रैकिंग करना, सब कुछ करना। अब मैंने आपको बोला था हम तो ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, तो हमें ई कॉमर्स में फेसबुक पिक्सल भी हेल्प करेगा। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि कैसे हम ई कॉमर्स के साथ, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट, एक और प्लगइन और लगेगा वो अलग बात है, बट आपकी हेल्प कर देगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगने के बाद क्या काम करना होता है। तो अब मुझे अपने सारे प्रोडक्ट्स को इनके कैटलॉग में जाना पड़ेगा। तो कैटलॉग के लिए मुझे यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे इनके थ्री लाइन आइकन पे जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे इनका कॉमर्स मैनेजर एक प्लेटफॉर्म आएगा, सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। आप अपनी वेबसाइट पे भी, अपने भी फेसबुक पे जाके चेक कर सकते हैं। पहले ये थ्री लाइन आइकन पे क्लिक करना, उसके जस्ट बाद नीचे जाके देखना सबसे लास्ट ऑप्शन होगा कॉमर्स मैनेजर। चेक कर लो भी, आ गया। नहीं वो ई कॉमर्स का है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है प्रियंका, बाकी बताएं अभी। ठीक है अनुभव, यहां से मैं इस कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूं। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप इंडिया में हो तो ये स्टोर ऑप्शन भी देता है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करूंगा मैं, बट वी डोंट हैव, हमारे फिजिकल लोकेशन में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है स्टोर क्रिएट करना। ये यहाँ पे आ रहा है ना, ऐड अ फिजिकल प्रोडक्ट टू सेल, टैग एंड एडवर्टाइज फ्रॉम कस्टमर, शॉप ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम इफ यू न्यू टू सेलिंग एंड वांट टू ट्राई टू इन्वेंट्री। तो ये आपको बोल रहा है अपने क्रिएट अ टेस्ट शॉप। इंडिया के अंदर ये नहीं चलेगी शॉप, तो हमें कैटलॉग बनाना पड़ता है। देखो मैं क्रिएट करके भी दिखा दूं ना, क्रिएट अ शॉप, मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपके पास आ गया ऑप्शन क्रिएट अ टेस्ट शॉप, आप एक नया टेस्ट शॉप बनाना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ चलो सीधा बनाते हैं। यहाँ से आपकी ईमेल एड्रेस आ गई, सारी डिटेल लेने के बाद चेकआउट अनदर वेबसाइट, लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे आपको वो ब्रेक कर देगा, रोक देगा कि आपके रीजन पे ये नहीं है अवेलेबल। ठीक है, वैसे अगर यहाँ दे दिया हो तो मैंने काफी टाइम से देखा नहीं है। इंडिया डाल देते हैं, अगर दे रखा हुआ तो। देखो इंडिया नहीं है ना अभी, अभी भी नहीं दिया इन्होंने। करंटली इंडिया यहाँ भी नहीं है, तो भाई शॉप इज नॉट अवेलेबल इन एवरी कंट्री एंड रीजन, तो इसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी की स्टोर नहीं बन पा रही है, अब इसका भी अल्टरनेट है। कनाडा में तो है भी, कनाडा में तो ऑप्शन है। ये रहा।
प्रॉपर एड्रेस दिखाना पड़ेगा ना मुझे। एड कंट्री रीजन दैट यू आर डिलीवर टू, ठीक है। तो अब इनका सारा कैनेडियन डॉलर में चला जाएगा काम, ठीक है। तो अगर आपके स्क्रीन शेयर हो सकती है तो मैं आपके में बनवा देता, बाकी कैटलॉग सब में बन जाएगी। तो यहाँ से शॉप नहीं बना रहे, कैटलॉग पे चलते हैं ज्ञानंदा। सर अगर कंपनी इंडिया की है लेकिन उसका जो काम है, बिजनेस है, दुकान है, मतलब जो भी ऑनलाइन स्टोर है कनाडा में है, तो आप कर सकते हो ना, हाँ तो कर सकते हैं, है ना। एड्रेस तो चाहिए ना बस उसके ये लिए। एड्रेस मैं दे देती हूँ, आप कर लो। नहीं डिलीवरी फिर, इंडिया में कर लेना। नहीं फिर वो एक्चुअल में डिलीवर ही कनाडा के लिए, उसमें लिखा था ना वेयर यू अच्छा वांट टू डिलीवर, तो कनाडा के लिए ही बनेगा स्पेसिफिक। मतलब मैं पूरा कनाडा में बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, स्टोर इंडिया में नहीं, हो। लेकिन सर फिर अंदर जाके आप जब शिपिंग आता है उस टाइम ग्लोबल शिपिंग आप ऑप्शन इंडिया नहीं होता है आएगा, आएगा वेबसाइट, ही नहीं इंडिया में। आएगा ही नहीं तो आएगा ही वो नहीं। आप, ओके, तो शो भी नहीं करेगा इंडिया में। नहीं शो कर मतलब आपको सिर्फ वो दिखाना है ना, एक ओवरव्यू की देखो कैटलॉग इन्वेंट्री बनी हुई है मेरी, हम्म। वो हो सकता है, वो सब होगा। बट वो जब ऑर्डर करने जाएगा वो कनाडा में ऑर्डर कर सकता है बंदा, ओके, वो प्रॉब्लम चलो क्रिएट मैं हो जाती है। एक्सप्लोर कर लूंगी ये वाला हाँ, चीज। तो यहाँ से आपका क्रिएट आ जाता है, यहाँ से कैटलॉग बन सकते हैं, कैटलॉग में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है ई कॉमर्स है, ट्रैवल एजेंसी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या ऑटो यानी कि आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई काम है। मैंने काम किया ई कॉमर्स, लोकल प्रोडक्ट्स है या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, दैट नेक्स्ट। आप अपलोड करना चाहते हो तो ऐड योर आइटम मैनुअली इन और बल्क, कलेक्ट कनेक्ट विद पार्टनर प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट को पार्टनर प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर दो, आपके सारे प्रोडक्ट्स हम अपने आप ले लेंगे। यहाँ से इसके बाद पूछ रहा है कि भाई बताओ कौन सी आपके पास एक्टिविटी है, तो यहाँ पे हमारा वू कॉमर्स अब कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे वर्डप्रेस नहीं आएगा, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा वू कॉमर्स, आपने वू कॉमर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं करूंगा गो टू वू कॉमर्स। देखो मैं पहले ही बता दूं, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आपके पास ऑप्शन आएगा, कई बार है ना 2 बार भी वू कॉमर्स आ जाता है, यहाँ पे कई बार 2 बार आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ तो वो कॉमर्स यहाँ पे जाएगा। आप मैनुअली प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हो तो ये आपसे पूछ रहा है फेसबुक पिक्सल के थ्रू लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया कैटलॉग ओनर कौन है, तो पहले अपना वो बिजनेस आईडी कनेक्ट करेक्ट कर लेना। उसके बाद आप मैनुअली जाना चाहते हो तो ऑप्शन यहाँ से भी शुरू होता है, अंदर जाके भी होगा। मैंने कहा ना अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, तो ऐसा नहीं है ये मैनुअली ही बोलेगा, आप बल्क में भी डाल सकते हो, तो आ रहा है ना, और यूज फेसबुक पिक्सल। तो जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से पार्टनर लेना है, नहीं, आप यहां से भी फेसबुक पिक्सल को यूज कर सकते हो। अब मैं इनके प्रोडक्ट का यानी कि कैटलॉग का नाम रख रहा हूँ, आपका जो बैच कोड है मैंने वही रख दिया है। उसके बाद मैंने क्रिएट बटन पे अभी सिर्फ कैटलॉग का नाम लिखा गया है, आइटम्स इसमें नहीं डाले गए हैं। तो ये मेरे पास आ गया व्यू कैटलॉग का ऑप्शन, तो सभी एक बार इतना कर लें। दूसरे ऑप्शन पे पार्टनर वाले पे मत जाना अभी, जस्ट बता रहा हूं कि यहां से हो सकता है, बट हम पहले कैटलॉग बना के छोड़ देंगे। ठीक है प्रियंका, सिर्फ कैटलॉग का नाम रखना है। तभी ट्रैवल वेबसाइट तो मैं चूज क्या किया, ठीक ना। हाँ तो ट्रैवल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है प्रियंका। या
अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड आइटम्स का, जब आप कैटलॉग बना लोगे। अब यहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि आपको मैनुअल करना है, आपके पास बल्क में डेटा है, यानी कि आपने कोई एक्सेल शीट बना रखी है, आपके पास पार्टनर है यानी कि वूकॉमर्स है, शॉपिफाई है, क्या है आपके पास ऑप्शन में वो बता दो। हमारे पास फेसबुक पिक्सल है, आप वो टिक कर लो। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट्स आइटम्स ऐड कर रहे हैं, तो हमने फेसबुक पिक्सल ले लिया, मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ये मेरे से मेरे पेज का नाम पूछ रहा है, ये मेरा फेसबुक पिक्सल है। ठीक है, यहाँ से मुझे इसको टिक करना है, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अगर आपकी वेबसाइट वूकॉमर्स को रखती है, ठीक है, ऐड ट्रस्टेड वेबसाइट्स, आप अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम मेंशन करोगे। कोई नहीं प्रियंका, अगर आपके में वूकॉमर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक सेकंड में आपके पास आ जाता हूँ ये करा के। दोबारा डालो भी। हाँ कोई नहीं प्रियंका, एक सेकंड। एंटर मारना पड़ेगा हाँ सर। एंटर करो, ये डाल दिया, सेव कर दिया। ठीक है, ये रिव्यू करेगा, रिव्यू ट्रस्टेड, नेक्स्ट कर दिया। यूएस में है या आईएनआर में है, नेक्स्ट कर दिया। चेकआउट करेगा, व्यू डेटा सोर्स। अगर आपकी वेबसाइट पे इसको कोई भी प्रोडक्ट मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है ना, अपने आप ये आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे उठा लेगा, तब आपके आइटम्स में वो दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ऑटोमेटिकली लिस्टेड हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपकी पंकज ई कॉमर्स वेबसाइट है, नो सर। तो वो इसीलिए नहीं दिखा रहा है, आइटम्स में ऑटोमेटिकली आ जाता। अगर लगता है भाई नहीं आया है, अब आपके में है नहीं, तो मैं मैनुअली डालूंगा ताकि कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। हमने पिक्सल का यूज जरूर किया है, बट अभी आपके में है नहीं, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट की इमेज है? अभी तो शायद शायद ही होगी सर। क्या चीज? शायद ही होगी सर। कोई एक फोटो भी नहीं है, ऐसा तो मत करो भाई। चेक चेक करना पड़ेगा सर। कर लेते हैं, अमेजोन से ही डाउनलोड ही कर लेते हैं, छोड़ो, चेक करने में क्यों टाइम लगाना। आईफोन खरीदते हैं आज। वन टेबी 181। ये फोटो ले लिया भाई, क्या हो गया? प्राइस ही तो है, लेना थोड़ी है। प्राइस है हम तो भी लिख दे। यहाँ से मैं इमेज पे जा रहा हूँ भी। ये मैंने आईफोन डाल दिया है, सेव कर दिया है, ये फोन डाल दिया है। अब देखो यहाँ से मैं इनका एप्पल का जो है वही जो, क्योंकि टाइटल तो अलग होता नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है भाई जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए है। इसको परमानेंट सॉल्यूशन मत बना लेना।
ये ना वेबसाइट लिंक मांगेगा, तो वेबसाइट लिंक मैं इनके एक्सप्लोर वाले पेज का दूंगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ना देख लेना, मैंने जानबूझ के ये किया है। लैंडिंग पेज यूआरएल चाहिए होता है उसको, वो समझने में थोड़ा टाइम लेता है उसको, तो ये अपनी वेबसाइट का डालना हमेशा। डालते हैं बढ़िया सा प्राइस। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो वो भी मतलब ऑप्शनल, अब सारा काम ऑप्शनल है। अब सारी चीजें ऑप्शनल है, अब मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, बस इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, देख लो। योर वर्ड आर बीइंग अपलोडेड। अब मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इनकी वेबसाइट ई कॉमर्स की नहीं थी, इसलिए मुझे ये स्टेप करना पड़ा है। ये इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, वो ये काम कर सकता है इस तरीके से। बाकी सब भी एक एक प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे अपने कैटलॉग मैनेजर में, कॉमर्स मैनेजर जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें डाल लें। फ्रेंड का आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। हेलो सर। हाँ बिल्कुल, आइटम्स पे आ जाओ आप। सर किधर दिखेगा? अच्छा दिख गया लेफ्ट में, लेफ्ट में सर। ऊपर आ रहा है ना, एंटर योर वेबसाइट यूआरएल। सही, तो गूगल शीट मांग रहा है आपसे, रुक जाओ, देखो 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 क्या कह रहा है ये। यूजर यूआरएल, अच्छा अपने वेबसाइट का डाल दो आप, हाँ डायरेक्ट वेबसाइट का डालो अभी तो। यूजर नेम पासवर्ड ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट कर दो। आपने ट्रैवल वाला डाला था, आपकी वेबसाइट पे ये वो कॉमर्स है नहीं प्लगइन? सर, सर अभी तो तो फिर बोला था। नहीं, वो तो ठीक है, ट्रैवल ऑप्शन ले लिया, बट वो कॉमर्स का भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना, तभी तो ये फैच करेगा। आप पैकेजेस सेल कर रहे हो, फिलहाल तो नहीं। तो फिर तो वही ऑप्शन रखना था फिर तो। ओके सर, आ जाओ बाकी आप मैं अपने। कल करती हूँ। ओके, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, ये कैटलॉग डिलीट करनी पड़ेगी आपको। ओके सर। फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक कर लो। सर क्लिक नहीं हो करके, रहा। क्लिक करके, क्लिक अच्छा करके, इधर। इधर क्लिक करके कॉमर्स मैनेजर पे वापस क्लिक कर लो। यहाँ पे नीचे कैटलॉग आ जाएगी, पहले उस कैटलॉग को डिलीट कर देना। नीचे आओ, आ रही है ना? दिस। हाँ इस पे क्लिक कर दो। क्लिक क्लिक, नॉर्मल क्लिक, नहीं ये इंस्पेक्ट कर दिया आपने। यहीं पे आप ठीक थे आप अभी। खेल लो थोड़ा सा, कोई नहीं। सेटिंग्स में जाओ, वापस। वापस नहीं जाना, कैटलॉग्स पे आओ, एडिट पे क्लिक कर लो इसके। अच्छा ये तो नीचे, ये डिलीट कैटलॉग है, नीचे नीचे कर रखा है। तो आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। सर फिर वापस से कैसे बनाए? वही गेट स्टार्टेड। ट्रैवल चूज नहीं करना है? ट्रैवल चूज नहीं नहीं। करना है, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे ना यहाँ से। हाँ जी।
कि ठीक है, वो तो पैकेजेस मैं होते कर हैं। लूंगी सर। हाँ वही सेम। ओके सर। या फिर मैं अपनी वेबसाइट में पैकेजेस डाल के वापस से बना लूँ। तब तब होगा, WooCommerce डालना पड़ेगा आपको। ओके सर। सो पंकज स्क्रीन शेयर कर लो भी। यस सर। ये आपने ना प्रोडक्ट डाल दिया है, अब इसके ऊपर ऐड कैसे रन करना है वो बताना है मैंने। इस पे ऐड रन करने का तरीका बताना है बस। बाकी सब भी बताएं भी। प्रोडक्ट अगर ऐड हो गया हो तो, नहीं हुआ है तो वेट कर लेता हूँ। चलो भी, मे बी सबका हो ही गया न, तो चैट बॉक्स में आ जाता मैसेज। अब आ जाओ भी अपने एड्स मैनेजर पे। आज आईफोन सेल करेंगे। यहाँ पे वही सेम होगा, अब आपको सिर्फ क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। नहीं, धंधा वहां तो पहले ही फिर सस्ता मिलता होगा ना आईफोन। कनाडा में तो सस्ता ही होगा। सही, हाँ वहां पे भी महंगा ही है क्या? सर यहाँ पे तो बहुत बड़ा टैक्स लग जाता है, इंडिया से महंगा हो जाएगा, दुबई में सस्ता है। नहीं, मैंने तो सुना कनाडा में काफी, मेरे नॉन टू मतलब एक दो बंदे हैं जो कहते हैं यहाँ नहीं तो नहीं सस्ता है। सर, यहाँ हर चीज महंगी है, टैक्स भी और ऊपर से ज्यादा देना पड़ता है। 18% टैक्स, पता नहीं कितने कितने टैक्स तो होते वो हैं तो यहाँ यहाँ पे पे। इंडिया में भी तो टैक्स ही लगता है हमारा, जब भी तो महंगा होता है। सर मैंने दुबई में कभी टैक्स नहीं दिया, इसीलिए दुबई वहाँ में सस्ता है। हाँ, तो दुबई में सस्ता है। या- ठीक है, यहाँ पे भी सेल्स पे आप क्लिक कर दो। नहीं बेच रहे हम, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो यहाँ कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दो। सर हमें क्लाइंट दे देंगे दो चार, तो जितने पैसे दे दे जो हम आईफोन ले पाए। आईफोन के लिए कब से क्लाइंट करने लगे? बिना ही क्लाइंट के ले लेंगे आईफोन, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो। यहाँ पे आपके पास आएगा मैनुअल सेल कैंपेन, हम इस पे क्लिक करेंगे। हम एडवांटेज प्लस कैंपेन पे अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम कल समझेंगे ये क्या होता है। अभी बस मैं मैनुअल वाला ही बताऊंगा। चेंजेस कुछ नहीं होंगे, जस्ट आप मैं इस पे क्लिक कर दोगे, मैनुअल सेल्स कैंपेन। यहाँ से क्लिक क्रॉस कर दो। यहाँ पे पहले कैंपेन नेम, मैं पहले वाले से ब्रांड अवेयरनेस वाले से थोड़ा कंपेयर करा दूं, ये वही सेम चीज है। ठीक है, ये स्पेशल ऐड कैटेगरी, अगर आप स्पेशल ऐड कैटेगरी ऐड चला रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। कोई भी डाल दो, डेमो आईफोन कुछ भी, आईफोन सेल कैंपेन, यस सर। आईफोन लिख दो, नीचे आ जाओ। ये सारी चीजें हमने पहले गो थ्रू कर लिया। यहाँ आपको जो काम है वो है यूज कैटलॉग, ये अलग पार्ट दिखेगा। यहाँ से आपने इसको ऑन कर दिया। ये आपसे WLC एक ही कैटलॉग थी इसलिए एक ही दिखा रहा है। आपने एक ही कैटलॉग बनाई थी ना, अगर आपके पास मल्टीपल कैटलॉग होती तो वो सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे देता आपको। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा है WLC 152। इस पे ना व्यू कैटलॉग पे माउस माउस लेके आ जाओ सिर्फ। ये तो ले जाएगा ना वहां पे। हम्म, 152 पे आप अपना माउस लेके आओ। नहीं दिखा रहा। व्यू कैटलॉग पे माउस लेके आओ। नहीं, वो कैटलॉग पे ही ले जाएगा वो तो। नहीं सर। नहीं दिखा रहा, कोई नहीं, आगे दिखा देगा आपको, प्रोडक्ट दिखाएगा। मैं कह रहा था, मेरा कहने का ये है
यहाँ से आप अपना बजट ऑन कर दोगे। क्या ए बी टेस्टिंग नहीं करनी, सिर्फ बजट ऑन करना है। नीचे वही सेम, सारी सेम चीजें आएंगी कि हाईएस्ट वॉल्यूम पे चलाना है, बिड कैप पे चलाना है, किस पे चलाना है आपने ऐड, वो चीजें सेम रहेंगी मोस्टली। थोड़ा सा नीचे आओगे, ये सारा शेड्यूलिंग का रहेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप एक बार। ये कैंपेन सेटिंग सारी, मिनिमम सारी चीजें सेम रहती है। वही एड सेट का नाम चेंज कर दो। यहां से आपको क्या कराना है, आपने नंबर ऑफ मैक्सिमम क्लिक्स ज्यादा कराने हैं। आपका क्लिक करो इस पे, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या कराना है, तो मेजरली दो ही ऑप्शन है ज्यादा से ज्यादा। नंबर ऑफ इंप्रेशंस लाने हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स लाने हैं। तो हमारा मेन है कि अभी लिंक पे क्लिक करें ज्यादा से ज्यादा बंदे। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा, अगर आप शॉपिंग ऐड चला रहे हो तो नंबर ऑफ लिंक्स पे क्लिक में मैक्सिमाइज कर देना, क्योंकि कन्वर्जन ऐड हम बाद में चलाते हैं। नीचे आओ, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, आप सिर्फ इस पे माउस भी लेके आओगे ना तो प्रोडक्ट्स दिखा देगा आपके। क्लिक इस पे, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक क्लिक करना करो, पड़ेगा क्लिक, हाँ। आगे आप माउस लेके आ लो, सिर्फ यही प्रोडक्ट था। सर। अगर आपने उस कैटलॉग में मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट किए होते तो सबकी कैटलॉग आपकी क्राउजर फॉर्मेट में आ जाती। आपने एक ही प्रोडक्ट लिस्ट किया था, एक आ गया, अगर आप 10 करते तो वो कैटलॉग में आपका क्राउजल बन जाता। ठीक है, यही था हमारा प्रोडक्ट। यस सर। अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे नीचे। यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस बनानी है, सेम वही ऑप्शन जो हमने पहले सीखा था। आगे ऑडियंस, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, वही जो आपको पहले करना होता है। अब आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो पूरी प्रॉपर। क्या लोकेशन रखनी है, ठीक है। मतलब इस पे हम, अब मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। नेक्स्ट, सर ये ये एडवांटेजेस है या मैनुअल, आप मैनुअल में रखो, मैंने रिकमेंडेड मैनुअल बोला था। सर ये ऑडियंस नेटवर्क सर, ये वाला ऑप्शन समझ नहीं आता सर। नहीं, ये फेसबुक पे जैसे आप है ना, आप देखते हो कई बार फेसबुक पे कोई पर्सन अगर आपके जहां बंदा सर्च करने जाता है ना, यस सर। वहां पे सजेशंस आते हैं बहुत सारे, तो उसको ऑडियंस नेटवर्क बोला जा रहा है। आप है ना इसको, फेसबुक को, इंस्टा को और मैसेंजर को, चारों ऑप्शन को बंद कर दो एक बार। वो अपने आप फिर है ना आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडियंस नेटवर्क ये किसको बोल रहा है। कर दो, मैसेंजर को कर दो। इंस्टा के आगे तो इंस्टा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू। नहीं हो रहा सर। कंटिन्यू, ठीक है, इसको क्लोज कर दो। अब आपको दिख जाएगा, देखो ये है आपका ना ऑडियंस नेटवर्क, ये है नीचे नीचे जो टिक आएगा, ये सारे ऑप्शन ये रहे। ठीक क्या, ये ऐसे दिखते हैं ना कई बार ऐड आपने, यस सर। तो इनको ऑडियंस नेटवर्क बोलते हैं। अपने आप एकदम ना वीडियो के अंदर पॉपअप आ जाता है शायद, या कभी, मतलब ये ना बहुत मिनिमम होते हैं, दिखते इतने कम है, मतलब ज्यादा आपको फोकस तो इन्हीं पे रहता है, रील पे देख लिया, वीडियो में देख लिया, सर्च करने पे देख लिया। तो ऑडियंस नेटवर्क ये होते हैं, बैनर एड्स होते हैं एक तरह से। ओके सर। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं वीडियो के अंदर एकदम से। आपको फिर ओपन करना, सब टिक करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर जाके सबको टिक करना पड़ेगा। फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर। यस सर, ये तो सर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, ये सब कस्टम है। नहीं, आपने एक पेज के लिए नहीं चलता नंदा यहाँ पे। आप एक पर्टिकुलर पेज के लिए ऐड नहीं रन कर सकते, यहाँ वो सिचुएशन नहीं है ना। तो पूरे फेसबुक पे ऐड चलेगा। यहाँ से आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे भी। यहाँ से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे। ये आपका ऐड ऐसे दिखेगा।
देख लो आप भी, एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हो। ये आपके ऐड के फॉर्मेट्स है सारे, जैसे आपका ऐड दिखेगा हर जगह। फेसबुक पे कैसा दिखेगा, इंस्टा पे कैसा दिखेगा, नीचे आ जाओ। मार्केट प्लेस पे को नहीं शो कर रहा, एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट होने चाहिए ना, इसलिए मना कर रहा है। यस सर। ये आ गए सारे प्रोडक्ट्स, शॉप नाउ के बटन आते रहेंगे सबके सामने। आप भी देखते हो दुनिया, दूसरों के ऐड तो ऐसे दिखते हैं वो। रील में मना कर रहा है, रील में या स्टोरीज में नहीं दिखेगा, फेसबुक फेसबुक स्टोरीज पे दिख जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है, इन पे नहीं जाएगा अभी। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस कर सकते हो। बाकी आपने प्राइमरी टेक्स्ट लास्ट क्लास में सीखा था। आपने प्राइमरी टेक्स्ट नीचे आओगे ना, ये क्राउजल हेड चलता है यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है, आपकी कैटलॉग सेलेक्टेड है ऑलरेडी, टाइटल आपने लिखा हुआ है, जैसे सिंगल इमेज आ रहा है, अगर आप चाहते हो भी मल्टीपल आए, नीचे आओगे, इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा हेडलाइन में, क्या हेडलाइन आपने रखनी है, प्रोडक्ट के नेम रहेंगे, उसके बाद नीचे 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 आप आते जाओगे, मतलब टेक्स्ट ज्यादा लिखने का इसमें रहता नहीं, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, कॉल टू एक्शन बटन यहाँ आएगा। अगर आपके इस पर्टिकुलर एक्शन पे पेज पे कोई क्लिक करता है तो यूआरएल आपका क्या रहेगा, वो वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि आईफोन कहाँ परचेज करेगा बंदा, वो यहाँ शो होता है। सर ये एक्स्ट्रा फीचर आता है सर। हाँ हाँ, ये एक्चुअल में है कि अगर मान लो आपके इस पेज पे कोई गया, आपके एक्सप्लोर पेज पे कोई गया, उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन एक्सप्लोर पेज के बाद ऐड टू कार्ट पे भी जाए, तो आप उसको डीप लिंक वेब टू वेबसाइट कहते हैं। आपने जहां भेजना था वो तो ये था लैंडिंग पेज, तो बट आप चाहते हो लैंडिंग पेज के बाद भी ऐड टू कार्ट पेज पे भी जाए, तो आप उसको भी ट्रैक करना चाहते हो, तो डीप लिंक टू वेबसाइट पे आप उस यूआरएल को डाल सकते हो। जैसे है ना, यहाँ पे आई बटन पे आओगे तो ये एक्सटेंड कर देता है एक स्टेप, लिंक ईच आइटम इन योर कैटलॉग टू अ स्पेसिफिक पेज ऑन योर वेबसाइट, एक अलग अलग पेज पे है। यू कैन ऐड डीप लिंक इन योर कैटलॉग डेटा फीड, मतलब आप चाहते हो कि भाई इस पेज के बाद मेरे पेज पे पहुंच गया बंदा जहां पे मेरा प्रोडक्ट लिस्ट था, अब मैं चाहता हूँ इस पेज पे भी वो जाए, तो आप यहाँ पे वो डीप लिंक ऑन कर सकते हो कि ये स्टेप होने के बाद ऐड टू कार्ट पे आ जाए। ऐड टू कार्ट के बाद जो आपका कार्ट व्यू वाला पेज है उस पे आ जाए, ये ट्रैक में डाल दिया आपने, आप प्लस करते जाओगे, ऐड होते जाएंगे पेजेस। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे आप काउंट करा सकते हो। यहाँ पे नाम डालो, लिंक लिंक डाल दो अपना, लिंक डालना पड़ेगा सर। जो दूसरा पेज आप चाहते हो। हाँ नंदा, बेसिकली क्या है, विजिटर को हम एक और स्टेप तक ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ इसने ये पेज विजिट तो किया, उसके बाद ये यहाँ पहुंच गया। एक्सप्लोर के अलावा डालो ना आपकी बार। यस सर। वो रहेगा। तो ये आपका ई कॉमर्स का था। तो एग्जांपल के लिए डाल दिया सर। रीटारगेटिंग पर्पस, बिल्कुल। ठीक है, नीचे आ जाओगे, आपका ऐड कंप्लीट हो गया, आपको पब्लिश कर देना है आपने। ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका ट्रैकिंग ऑन नहीं था। बस ट्रैकिंग वेबसाइट इवेंट पे क्लिक कर देना है, टिक कर दो उस पर, ऑटोमेटिकली आ गया। फेसबुक पिक्सल ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाके कोई इवेंट करेगा तो ये ट्रैकिंग करना शुरू कर देगा। तो जो आपका फेसबुक पिक्सल था, इसलिए हमने कनेक्ट किया ताकि ई कॉमर्स को कनेक्ट करने में इजी रहे,
अगर वो कनेक्ट होता है, नहीं होता है, तो हम मैनुअली डाल के उस पर ऐड रन करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपना होमवर्क सीरियस नोट पे कंप्लीट करना, क्योंकि आपने गूगल एड्स को समझा है, फेसबुक पे मैंने 2 ऐड बता दिए, तो एटलीस्ट आपका ये टास्क तो बनता है कि आप एक बार गो थ्रू करके आओ कि क्या अलग देखने को मिल रहा है। जैसे ये ऐड है, इसी में आपने सारी चीजें देख ली, वहां पे भी आपको ज्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। ये आनंदा बताइए। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने मेरे प्रोडक्ट्स का नॉलेज है आपको कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसमें मुझे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है या मैं सेल्स एड ही चला रही हूँ, सब कुछ लगा दिया पिक्सल वगैरह, तो क्या आप मुझे सजेस्ट करोगे कि एक तो समझ में आ गया कि एज ग्रुप वुमेन्स ये सब लेना है, उसके आगे डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, और जो आगे होता है एक तीसरा क्या होता है, डेमोग्राफिक बिहेवियर। इंटरेस्ट और बिहेवियर, इन तीनों में मुझे क्या सिलेक्ट करने का आप सजेशन दे सकते हो? नहीं, वो तो ऑडियंस जब बनेगी, जब आप उसमें जाओगे तो उसमें ज्यादा ब्यूटी वेलनेस वाले बंदों को कलेक्ट करोगे, जो ठीक है। मल्टीपल सैलून जाना पसंद करते हैं उनको आप ट्रैक करोगे कि ये पर्सन ओके। है जो रेगुलर पार्लर जाना पसंद कर रहे हैं, तो इनके घर में भी हम इक्विपमेंट दिखा सकते हैं। ओके। तो ये आपकी टारगेट ऑडियंस रहेगी। और कोई ये है आइडिया, मतलब इतनी टारगेट ऑडियंस अगर हो जाए तो मुझे जो ऑप्शन सेलेक्ट करें तो एड चलाना चाहिए, या ब्रॉड है बहुत तो कुछ, फ्रॉड तो मतलब आपका कुछ है ही हिंट नहीं, में जाके आपने मेरे फीमेल पैसे ही, फालतू आपको वेस्ट मेल ना हो मेल जाए। मेल को टारगेट करना ही नहीं, शुरुआत में सिर्फ फीमेल को टारगेट करना है आपने। हाँ, फीमेल को कर लिया, एज ग्रुप तो भी नैरो समझो डाउन तो मैंने यही ले होगी। लिया, 22 से 45 ले लिया, 50 ले तो लिया, ये क्या नैरो तक डाउन तो ले अपने लिया। आप ही हो गई ना। हाँ। और लोकेशन, अब आपके पास मेन चैलेंज है कि कहाँ पे ज्यादातर इन चीजों को देखना है। अब आपने देखना है हम्म। आपके कनाडा में सबसे हाई एंड प्रोडक्ट्स परचेज करने वाली सोसाइटी, जैसे होता है ना कि भाई ये एरिया है, ये पोर्श एरिया बोला जाता है, यहाँ सारे ये बंदे रहते हैं, ऐसे। तो मैं सिटी का एरिया लूं या मैं सिटी सिलेक्ट सिटी करूं, सिटी मेजर सिटी सिटी सिटीज? सेलेक्ट करो पहले। सिटी से हाँ अगर हाँ। रिजल्ट आना शुरू हो चुका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो फिर नैरो डाउन हो। अच्छा, तो मतलब मैं दूसरी सिटी लूं या बस सिर्फ टोरंटो को ही देखती रहूं मैं? सिर्फ टोरंटो को दो ना पहले, तो आप अपने आसपास नियर बाय देखो ना क्या इसकी प्रोडक्ट की डिमांड है। हाँ सर, क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट अमेजोन पे है, तो अमेजोन मेरी कहीं भी कनाडा में डिलीवरी कर देता है, नहीं तो वो मुझे तो, डिलीवरी वाला ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप अपना पहले प्रोडक्ट की नीड देखनी पड़ेगी ना। पर्सोना अगर हम्म। बनाओगे आप कि भाई बंदा कहाँ परचेज कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट कौन है राइट पर्सन, तो आपने अपनी हम्म। सिटी से स्टार्ट किया कि यहाँ पे डिमांड है या नहीं है। आपको पता चला हम्म। कि भाई मेरी सिटी से ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी मैनुअल रिसर्च करके ये पता करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके की जो ऑडियंस है, तो हमारे यहाँ कितने सैलून है, हम्म। आपके आसपास कितने सैलून है, तो सर हर आपने, गली में 10 हैं समझो। तो उस गली का एड्रेस तो है ना, हाँ, मेन एरिया का तो एड्रेस उसका चाहिए मुझे। रेडियस के अकॉर्डिंग चलाओ फिर ऐड। उस एरिया में चलाऊं जो यहाँ के पॉश एरिया है, बड़े बड़े सलून्स हैं? बड़े वाले सैलून उनको टारगेट करो ना। ओके। तो उसके आसपास के 10 जैसे 5 किलोमीटर एरिया में आपने ऐड चला दिया, जो भी उस हम्म। सैलून के एरिया में आएगा उसको आपको ऐड दिखेगा। ओके। तो आपके लिए बेनिफिशियल यही तो है कि जितने भी सैलून है, अच्छी बात यह है कि आपको ये पता करने में टाइम नहीं लगेगा कि कितने एक्सपेंसिव सैलून आपके आसपास है, वो ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर नहीं, मैं बात करूं, मतलब मुझे आइडिया है प्राइस रेंज यहाँ पे, क्या सर्विसेज प्राइस का रेंज चार्ज नहीं, क्या लगता है? आपके यहाँ पे सैलून जो आप लगते हो फेमस है, मतलब एक तो हम्म। होता है लोकली सबने ओपन कर रखा है, एक बंदा है वो अपना खुद का ओपन करके बैठा है, एक होता है हम्म। ब्रांड ने ओपन किया हुआ है, उस पे हाँ, प्रेफर होता ब्रांड है शॉप। जाना। तो उस हाँ पे हाँ। जो बंदा जा रहा है वही प्रोडक्ट को परचेज करने की फीलिंग होगा, कि जो बंदा वहां पे जाके पैसा स्पेंड कर रहा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो खर्च कर पाएगा आपके प्रोडक्ट पे। या ये सर, है, मैं समझ गई, यहाँ के जो पॉश एरियाज हैं उनके उनके अंदर सैलून, को मैं टारगेट करूँ, उनके हाँ, सलून्स के रेडिएशन को ले लूँ मैं, रेडियस को, हाँ, ऐसा करूँ। बिल्कुल। और वुमेन्स और एज ले लिया, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक या इंटरेस्ट में ब्यूटी कुछ सिलेक्ट वेलनेस वाले करूँ, लेने पड़ेंगे आपको, ब्यूटी जो अपने, वेलनेस वाले हाँ, ले जो लूँ। भी ब्यूटी रिलेटेड ज्यादा एक्टिव रहते हैं जो बंदे, ऐसे पेजेस और को लाइक ऑनलाइन कर। शॉपर भी। ऑनलाइन शॉपर तो रहेंगे ही ना, वो तो हमेशा ही रहते हैं हाँ, किसी भी वो रहेगा। प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल। ठीक है सर, मैं अपनी ऑडियंस क्रिएट करके फिर मैं आपको हाँ, मेल ऐड करती हूँ। ऐड बनाओ आप, कि ठीक है ऑडियंस सर। बना के लाओगे तब मैं ज्यादा आइडिया दे पाऊंगा ना, ऐसे मुझे सारी ऑडियंस कहते हैं एकदम से याद रहेगी कि ये भी ले लो हाँ ये भी हाँ। ले लो, वो तो नेक्स्ट टू नहीं, वही इम्पॉसिबल मैंने है। कहा ना, आपसे हिंट ले लिया, अब मैं हाँ, ऑडियंस बना के आपको मेल कर देती हूँ। ठीक है। ठीक। तो ये भी आपका ई कॉमर्स का ऐड है। मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहूंगा एक ही बात दोबारा, कि भाई
एक बार सारे एड्स को गो थ्रू करके आना, ठीक है? सर एक डाउट था सर। बिल्कुल, बोलो भी। यस सर। सर ये यूआरएल पैरामीटर वाला, सर इसी में था डाउट सर। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं, मैं सुबह से सुन लूंगा। यूआरएल पैरामीटर अभी बताया ही नहीं ना। यूआरएल पैरामीटर वही है आपका, यूटीएम लगाना है। सर मतलब बाद का कंसेप्ट है सर अभी। हाँ, ये मैं लाइक लास्ट क्लास में जो आज नहीं हुआ वो कल करेंगे। यूटीएम पैरामीटर क्या होते हैं, किस तरीके से यस हम सर। ट्रैक कर सकते हैं कि कौन हमारे इस पेज पे आया है, तो हमें एक स्पेशल यूआरएल बनाना पड़ता है। सर एक और डाउट था सर, डायनेमिक क्रिएटिव सर एक और ऑप्शन सर बीच में, सर उसका यूज सर कैसे करेंगे और कब करेंगे सर? वो भी बाद का कंसेप्ट है कि सर अभी यूज कर सकते हैं सर उसको? नहीं, आप फिर वो मतलब कल ही करा दूंगा। वैसे तो डायनामिक क्रिएटिव का छोटा सा पार्ट है कि आपका जो एड है ना, उस एड को जब भी कोई क्लिक करेगा तो पहले आपका एक पूरा कैटलॉग बन के आ जाएगा, आपकी कंपनी क्या करती है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, वो पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा। मतलब एक इंटरमीडिएटर, एक पेज बन गया बीच में कि ये पर्सन ने हमारे ऐड पे क्लिक किया, उसको हमारे वेबसाइट के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में सब पता चल गया। अब वो हमारे होम पेज पे, यानी कि जिस पेज पे हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, उस पे जाएगा। यस सर। सर सर एक और डाउट था सर, जो हमारा अभी सर हमने बात की सर ऑडियंस नेटवर्क, सर वो कहीं ना कहीं सारे हमारे जो गूगल सर्च नेटवर्क है वैसा कुछ है कि नहीं सर नहीं, अलग वैसा ही कुछ नहीं कंसेप्ट? है। नहीं 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 नहीं, ये अलग कंसेप्ट नहीं है। आपके फेसबुक पे ही ऑडियंस नेटवर्क, आपको बताओ, आपने फेसबुक को थोड़ा कम यूज किया, इस वजह से दिक्कत आ रही है। नहीं तो ना, आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के बीच में एकदम से पॉपअप आ जाता है। आप कोई यस गेम सर। खेल रहे होते हो फेसबुक के अंदर, उस पे भी आपने वो ऐड देखेंगे, वो भी ऑडियंस नेटवर्क का ही पार्ट है। सर एक और क्वेश्चन था सर, जो ए बी टेस्ट वाला ऑप्शन है सर वो वो तो बाद आएगा में भी। काम आएगा? नहीं, वो तो बाद में आएगा सर। भी, हाँ। वो क्योंकि मैंने वही तो बोला ना, एक बार सारे आप ऐड को थ्रू नहीं किए तो अब कल भी नहीं करके लाएंगे, तो फिर हमें भी टेस्टिंग ये तो करना ही है हमें। यस सर। नहीं सर तो एक कल और भी यही था। हाँ हाँ, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी कैप सर एक ऑप्शन था सर, उसका यूज सर बाद में हाँ, होगा अभी कैसे? नहीं, फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कैप का मतलब होता है एक पर्सन को एक दिन में आप कितनी बार ऐड दिखाना चाह रहे हो। ओके सर। एक दिन में आपने 10 बार दिखाना है, 2 बार दिखाना है, या एक ही बार दिखाना है पूरे दिन में, वो सेम फ्रीक्वेंसी पर्सन कैपिंग को। होता है। हाँ, ये तो आपके यूट्यूब पे भी आया था। यूट्यूब ऐड अगर आपने रन किया था ना, यस तो उसमें यस सर यस। फ्रीक्वेंसी कैपिंग आया था, एक बंदे को पूरे दिन में वीडियो ऐड कितनी बार दिखाना है। और सर पार्टनरशिप वाला ऑप्शन था सर, वो प्रैक्टिकली सर बाद में कराएंगे सर नहीं आप भाई, एक बार? प्रैक्टिकली मैंने बताया था, ये मेटा बिजनेस सूट में है ना, पहले पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। तो यस सर अगर यस आप में सर। से कोई आपस में ऐड करना चाहे तो आप एक दूसरे को ऐड कर देंगे। वो इंस्टाग्राम के लिए है बस। आप अपना फोन ओके में सर। इंस्टाग्राम ओपन करोगे ना, हम्म। कर लो एक बार। ओके सर। अकाउंट प्रोफेशनल है, यस सर। ओपन कर लेना वो। यस सर। ऊपर 3 लाइन आपने ना अपनी फोटो पे क्लिक करना, पहले थंब के पास जो आ रहा है, यस सर। 3 लाइन आइकन आ रही है ऊपर, सर आ रही है सर। उस पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आ जाओ। यस सर। यहाँ पे ना टूल, क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल आ रहा होगा। यस सर। पार्टनरशिप ऐड आ रहा है यहाँ पे लिखा, यस सर यस सर यस। ऐड पार्टनर आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे हमें पहले ऐड करना पड़ेगा। जैसे मुझे किसी को करना है तो आई हैव टू सर्च, तो यहाँ पे मेरे पास वो पहले पर्सन ऐड होना चाहिए, तब वहां पे यूज होगा उसका। तो ये मेटा बिजनेस सूट के थ्रू भी कर सकते हो आप। तो किसी को पहले आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा, उसके बाद का होगा सर। ओके ओके सर, उसके करके देखिए बाद सर ही वहां पे प्रैक्टिकल। ऑप्शन आ जाएगा कि ये भी इस पर्सन को भी आप ऐड कर सकते हो। यस सर, प्रैक्टिकल करके सर एक बार हाँ ठीक, प्रैक्टिकल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट ऐड करना पड़ेगा पहले किसी को। ओके ओके डन सर। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय अभी। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके भी, गुड नाइट।